हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी सीबीटी एग्ज़ाम का स्टेज 1 का प्रीवियस ईयर पेपर। और यह 28 तारीख का है। ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 2016 के पेपर कैसे आए हुए थे। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर तो आपको भी पता होना चाहिए। यह किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। और यह एक क्या है? यह एक विधायी अधिनियम था। ठीक है दोस्तों, यह एक विधायी अधिनियम था। और यह कब हुआ? तो 18 मार्च, जिसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 18 मार्च 1919 को दिल्ली में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दामुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दामुला का स्वर्ण मंदिर। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका में स्थित है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, उसे मुक्केबाज का नाम बताइए। यहाँ होगा, उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि 2016 में पूछे गए थे। यह इवांडर है होलीफील्ड, इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है दोस्तों, अशोक का जन्म कब हुआ था? तो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह किसका पुत्र था? तो यह बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चोलिस्तान के रूप में जाना जाता है। थार मरुस्थल यह पाकिस्तान के पूर्वी सिंध प्रांत में, कहाँ? पाकिस्तान के पूर्वी सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, भाग तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किस वर्ष की थी? तो इसका ईस्वी है 1928 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी यह भारोत्तोलन से संबंधित है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस यह 24 मार्च को मनाया जाता है। दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिवस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो दिवस को याद रखना है। यह हो गया। चौबीस मार्च की खोज किसने की थी? तो 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के प्रमुख कारण टीबी बैसिलस की खोज की थी। किसने की थी इसकी खोज? तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, इसके द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का वहन करने वाली धमनियां से संपूरित होती है। तो रक्त का वहन होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, रक्त का वहन करने वाली धमनियां ऑक्सीजन से संपूरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहला संशोधन हुआ था। यह संशोधन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ? तो 10 मई 1951 को किया गया था। बाद में 18 जून 1951 को संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1 GB बराबर कितना होता है? GB का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। GB का मतलब गीगाबाइट और KB का मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा 1 GB बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 KB। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख KB
1 GB बराबर 10 लाख KB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2। क्या नाम है 2 उपग्रह का? तो एक का नाम है फोबोस और दूसरा है डीमोस। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1877 में। किसके द्वारा? तो आशफ हॉल के द्वारा खोज की गई थी। बाद में फोबोस और डीमोस कैरेक्टर्स के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारी चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था। तो हमारी चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? तो लूना 4। ठीक है दोस्तों, प्रथम उपग्रह क्या था? लूना 4। लूना 4 ही होना चाहिए ना। नेक्स्ट देखते हैं। की राजधानी का क्या नाम है? ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 10 की राजधानी का क्या नाम है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक्स है। यहाँ 10 की नहीं, मतलब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ हो जाएगा साइप्रस की राजधानी। हाँ, साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि यह है 2016 के जो एग्ज़ाम हुए थे CBT, उसी टाइम का यह पेपर है और मैं वही पेपर करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इससे यह पता चलता है कि पिछले पेपर में क्या कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे, उसी के आधार पर नए प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आँखों में लेंस का क्या कार्य है? तो हमारी आँखों का लेंस का क्या कार्य है? आँखों को न्यूनतम करना, चित्र का संदेश मस्तिष्क को भेजना, आँखों को फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, आँखों को चोट से बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारी आँखों में लेंस का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आँखों को फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। यह एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजुआ। प्रसिद्ध कार्लपौद गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी, यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों की परीक्षित अवशेषों या चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था। किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1593 में। संक्षिप्त शब्द ब्रिक्स में बी वर्ण का क्या अर्थ है? तो ब्रिक्स में बी वर्ण क्या है? ब्राज़ील, बांग्लादेश, बुल्गारिया, बरमूडा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ब्रिक्स में 5 प्रमुख देश है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है जो कि इसमें 5 देश हैं। बी से क्या है यहाँ? तो बी से ब्राज़ील, आर से रशियन, आई से इंडिया, सी से क्या है? तो सी से चीन है, और एस से क्या है? साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ब्रिक नाम से ही यह ब्रिक्स बना है। पहले ब्रिक था, पहले ब्रिक में एस नहीं था, और यह 2010 में इसका ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चितता बनी रहती है, स्थिर रहती है, कमी होती है, वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कमी होती है या स्थिर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंगदैर्घ्य में स्थिरता रहती है। थोड़े मेरे गले खराब है, थोड़ी खांसी हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन करवाएंगे, जो आ जाएगा वो भी 2016 का ही पेपर होगा। नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट सब लिख देंगे और उसके बाद हम फिर उसका भी पेपर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू। अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं और इससे अच्छा मैं बना सकूं तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
कि और क्या करना चाहिए हमें।